हम लोग हमेशा ये मानते रहे हैं कि थिएटर में सब लोग अच्छा, बाद में तो बल्कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने की मेरी इच्छा भी रही, लेकिन पत्रकारिता में पूरी तरह से डूब जाने के बाद मैं उस तरफ नहीं गया, और इसलिए कोई बहुत ऐसा आकर्षण फिल्म जगत का मुझे कभी नहीं रहा। आपको बचपन और किशोरावस्था में कई पुरस्कार मिले, लेकिन पत्रकारिता में भी आपने जो काम किया, मौलिक लेखन किया हिंदी में, उसके लिए आपको कई पुरस्कार मिले हैं। हिंदी अकादमी का आपको पुरस्कार मिला है। तो उस पुरस्कार को प्राप्त करने के बाद आपको क्या एहसास हुआ? देखिए, मुझे लगता है कि जो परिश्रम करते हैं, पुरस्कार तो एक आपको कहना चाहिए कि रिकग्निशन है, एक आपको नोटिस लिया जाए। हिंदी में कई बार हम महसूस करते हैं, दिल्ली जैसे शहर में रहने महानगरों में, कि आप अंग्रेजी छाई जहाँ रहती है वहाँ पर, अब जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार जो भारत सरकार का एक पत्रकारिता की पुस्तकों पर, तो ये सही है कि मैंने कोई पुस्तक लिखते समय तो नहीं सोचा कि वैसे पुरस्कार मिल सकता है, लेकिन एक ऐसी पुस्तक जो लक्ष्मण रेखा की बात कर सके, उस पर जब सम्मान मिला तो मुझे लगा कि नहीं, सरकारी एक बड़ा संस्थान होते हुए जहाँ उम्मीद कम की जाती है कि अच्छे काम को, और वो भी एक तीखी आलोचनाओं वाली बात करने वाला, मैं हमेशा ऐसा रहा जो उन सरकारों में जिस समय वो तय भी हुआ, तब भाजपा की सरकार भी रही, लेकिन चाहे वो सुषमा स्वराज मंत्री रही या बाद में 10 मिनट रहे, तो उस सरकार में भी उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया, उस पुस्तक को। भारत लक्ष्मण रेखा पुस्तक है। हिंदी अकादमी, जो दिल्ली की हिंदी अकादमी है, उसने 2 बार, एक बार मेरी पुस्तक पर मुझे पुरस्कृत किया, एक बार पत्रकारिता के लिए पुरस्कृत किया। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान है, राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, तब समाज में समरसता बनाना, जो मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं जो संवेदना की हम बात करते हैं, तो ऐसे रिकग्निशन मुझे लगता है कि नहीं, आप यदि पत्रिकाओं में जो लिखते हैं, साप्ताहिक हिंदुस्तान में मैं रहा, नई दुनिया से लेकर के दिनमान में मैं रहा, नवभारत टाइम्स में रहा, पटना में रहा, या विदेश में भी जब मुझे रहने का अवसर मिले, तो मेरी कोशिश थी कि जब हम जर्मनी में गए थे तो नस्लवाद एक तरह से तरेसिज्म था, आपकी कोई मेरे पास में बैठता था, उठ के चला जाता था कि ये कालू बैठा हुआ है, और लेकिन उस पीड़ा को झेलने के बाद भी वहाँ पर भी आप उसको बारे में प्रतिकार, उसी के रेडियो स्टेशन में भी कुछ बातें ऐसी कह सके जो उसकी आलोचना भी कर सकें उस सामाजिक व्यवस्था की, तो आप अपनी कोशिश कर सकते हैं। और वही मेरा वाले सबसे बड़ा सम्मान जो मैं मानता हूँ कि आप निर्भीकता के साथ कहीं भी कैसी परिस्थितियों में उसकी आलोचना करना, हिम्मत के साथ, जो होगा देखा जाएगा। जैसे सांप्रदायिक संगठनों के बारे में जब आप बहुत तीखा मैं लिखता हूँ, तो कई बार मुझे धमकियाँ मिली, कई बार जिस मैंने कहीं जिक्र भी किया था कि नवभारत टाइम्स में मैं संपादक था पटना में, तब एक बड़ा कांड, चारा कांड, जो बड़ा चर्चित रहा, उस समय सबसे पहले मैंने ही, चूँकि अपने संवाददाताओं से लिखवाया, और फिर मैंने खुद भी पहले पेज पर लिखा, ऐसा नहीं संवाददाता ही उसका शिकार हो। तो उसके बाद उनके समर्थकों ने, लालू जी ने कुछ नहीं, लालू जी उसके बाद मेरे आए तो मैंने उनसे कहा चाय पीजिए, बर्फ़ी खिलाता हूँ आपको, क्योंकि मेरे मन में आज भी उनके प्रति कोई दबाव नहीं थी, लेकिन एक यदि ऐसा भ्रष्टाचार का मामला, इसकी फाइलें मेरे सामने थी, तो उसको मैंने